नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे। फोर्थ चैप्टर हम कर रहे हैं, डिटरमिनेंट मिसलेनियस एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। तो उसका 13th क्वेश्चन हम देखेंगे कि ये डिटरमिनेंट जो है इसके इक्वल हमने प्रूव करना है। तो इसके इक्वल प्रूव करना है तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं, ऑपरेशन हम लगाएंगे। ये और ये रो में अगर हम ये रो और ये रो जोड़ लेते हैं तो देखिए 3a और ये हमारा A4A और ये 5a, यानी कि इनको जोड़ने से जो है हमारा ऐसा कुछ नहीं आने वाला। फिर हम इन कॉलम्स को जोड़ के देखते हैं, 3a माइनस ए और a बचेगा प्लस b प्लस c, यानी कि इधर से हम इसको जोड़ें तो हमारा जो है काम चलेगा। तो C1 पे मैंने ऑपरेशन लगा दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3। पहली कॉलम में तीनों को हमने ऐड कर लिया। जब इनको ऐड करेंगे तीनों को तो यहाँ पे आएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। फिर इसको हमने ऐड करके देखा तो यहाँ भी सेम पोजीशन आई है, a प्लस बी प्लस सी, और तीसरे में भी सेम पोजीशन आई है, a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड और थर्ड कॉलम के ऊपर क्योंकि कोई ऑपरेशन नहीं है इसलिए उनको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, c प्लस बी और ये a प्लस सी और ये b प्लस सी और ये 3c। अब ये कॉमन निकाल देते हैं, a प्लस बी प्लस सी। तो इसको हम कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी हमने कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया हमारे पास 1 1 और 1। ये आ गया माइनस a प्लस बी, ये 3b माइनस सी प्लस बी माइनस a प्लस सी b प्लस सी और ये 3c। अब दूसरा जो हमारा जो इन ऑपरेशंस को हम सोल्व करते हैं तो दूसरा नियम ये कहता है कि इनको 0 0 बना लीजिए। 0 0 कैसे बनाएंगे भाई, हम R2 पे ऑपरेशन लगाया मैंने, R2 माइनस R1, और R3 पे ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R1। माइनस करने से ये 0 0 बन जाएगा और 0 0 बन जाएगा, तो फिर एक्सपेंड कर लेंगे। तो लगाते हैं ऑपरेशन। ये तो हमारा एज इट इज था, a प्लस बी प्लस सी तो एज इट इज था। अब देखिए फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है इसलिए ये हमने एज इट इज लिखनी है। जिस पे कोई ऑपरेशन नहीं होता वो रो या कॉलम हम एज इट इज लिखते हैं। दूसरे पे ऑपरेशन है, ऑपरेशन लगा दीजिए, R2 माइनस R1, दिस माइनस दिस, तो ये हमारा बचेगा, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं हम तो a प्लस का बचेगा और ये हमारा 2b ये भी प्लस का बचेगा। इसमें से ये माइनस क्योंकि हमने किया तो c से c कैंसल और ये हमारा a माइनस b बचेगा। फिर तीसरे में से पहला माइनस 1 0, इसमें से ये माइनस किया हमने तो यहाँ b से b कैंसिल हो गया और ये बचेगा a माइनस सी। यहाँ से ये माइनस कर रहे हैं हम तो ये हमारा होगा, a हमारा हो जाएगा प्लस का और इसमें से ये माइनस होगा तो ये बचेगा 2c। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करने के लिए पहले कॉलम का यूज करेंगे क्योंकि इसमें जो है मैक्सिमम जीरोज हैं। तो लिखेंगे एक्सपेंड C1 को एक्सपेंड कर दिया। अब इसको क्योंकि एक्सपेंड हम कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, ये आएगा 1 इंटू, ये हमारा कैंसिल, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये होगा a प्लस 2b इंटू a प्लस 2c और माइनस दिस इंटू दिस, तो ये हमारा होगा a माइनस सी इंटू a माइनस बी। और बाकी के ये जीरो हैं, लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो देखिए क्या बनेगा, ये हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी इंटू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a की मल्टीप्लाई दोनों से होगी तो होगा a स्क्वायर प्लस 2ac, फिर इसकी मल्टीप्लाई होगी 2ab और 4bc, फिर इसकी a की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी तो ये हो गया a स्क्वायर और ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस ab, फिर c की ये हो गया ac और ये हो गया हमारा bc।
ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये हमारे पास बच गया ए प्लस बी प्लस सी। और देखिए ए बी 2ab और 1ab 3ab, ये हो गया 3ab प्लस बी सी का हमारा 4bc और 1bc, ये हो गया 3bc और 2ac और 1ac, ये हो गया 3ac। 3 कॉमन निकाल दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी और सी, और यही हमें चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन। ये डिटरमिनेंट अपने 1 के इक्वल प्रूव करना है, तो हम यहाँ पे जो है मैक्सिमम 0 बनाते हैं ऑपरेशन लगा के, तो यहाँ पे 0 बना लेते हैं और यहाँ पे 0 बना लेते हैं। तो इसके लिए ऑपरेशन मैं लगाता हूँ R2 पे। दूसरी रो में से मैंने माइनस करना है 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो, R2 माइनस R1 2 टाइम्स ऑफ R1। साथ में मैं तीसरी रो पे भी ऑपरेशन लगा लेता हूँ। तीसरी में से मैं माइनस करता हूँ, थर्ड रो में से माइनस किया 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो पे कोई ऑपरेशन नहीं है, वो एज इट इज लिखूंगा मैं। सेकंड पे ऑपरेशन है 2 और -2, 2 - 2 0, दिस -2 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये बचेगा 1 और दिस -2 टाइम्स, ये खत्म 0, तो ये 1 लिख देता हूँ मैं। दिस -2 टाइम्स ऑफ दिस, तो 4 - 2, ये बचेगा 2 और ये बचेगा p और इसका 2 टाइम्स, तो ये खत्म हो जाएगा, 2 + p बचेगा। इसमें से 3 टाइम्स माइनस करेंगे 0, इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये बचेगा 3 + 0 और इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये बचेगा 7 और ये बचेगा 3p और ये बचेगा 0। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड C1, पहला ही कॉलम एक्सपेंड कर दिए, तो क्या बनेगा देखिए 1 × ये कैंसिल होगा हमारा, ये बचेगा 7 + 3p और -6 और -p और -0 और +0, तो ये आएगा हमारा 3p। फिर से लेके एक बार एक्सपेंड हम कर रहे थे, ये हमने किया दिस और 3 2 जा 6 और 3p, 3p से 3p कैंसिल, ये बचेगा 1 और 1 × 1 क्या आएगा 1, और RHS में हमें यही चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन है। ये डिटरमिनेंट जो है हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो 0 के इक्वल प्रूव करना है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ cos A + b का फॉर्मूला अगर लगाऊं मैं, तो cos अल्फा cos डेल्टा, cos A cos b और -sin A sin b, यानी कि sin अल्फा × sin डेल्टा। तो sin अल्फा भी है और cos अल्फा भी है, लेकिन cos डेल्टा और sin डेल्टा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम पे मैंने ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया sin डेल्टा से, और सेकंड कॉलम पे मैंने ऑपरेशन लगाया, सेकंड कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया cos डेल्टा से। तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा sin अल्फा × sin डेल्टा, sin डेल्टा से मैं कर रहा हूं, ये आएगा sin बीटा × sin डेल्टा और sin गामा × sin डेल्टा। फिर दूसरे को हमने cos डेल्टा से किया है, cos अल्फा × cos डेल्टा, cos बीटा × cos डेल्टा एंड cos गामा × cos डेल्टा। थर्ड जो है वो एज इट इज लिखा है मैंने, cos अल्फा + डेल्टा, cos बीटा + डेल्टा
और कोस गामा प्लस डेल्टा। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। C2 पे मैंने ऑपरेशन लगाया, C2 पे ऑपरेशन लगाया, C2 माइनस C1, तो देखिए क्या बनेगा। फर्स्ट कॉलम पे कोई ऑपरेशन नहीं है, वो एज इट इज लिखूंगा मैं, साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा और साइन गामा साइन डेल्टा। C2 में से C1 माइनस है तो यह है कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, तो कोस है कोस बी माइनस साइन है साइन बी, यह आएगा कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। फिर दूसरे में बीटा का है कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। फिर तीसरा है हमारा कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। यहाँ पे इसको हमने खोल दिया तो ये भी हमारा रिजल्ट वही है हमारा, कोस सी प्लस डी का कोस अल्फा कोस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा। कोस बीटा प्लस डेल्टा है तो कोस बीटा कोस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा। तो फिर तीसरा है यही कोस गामा कोस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। अब क्योंकि ये दोनों कॉलम हमारे एक जैसे हैं और दोनों कॉलम अगर एक जैसे हैं तो उसका डिटरमिनेंट होता है 0, तो ये सारा डिटरमिनेंट जो है वो क्या आएगा 0 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।